हरे कृष्ण। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आसक्ति से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है या भौतिक विषयों से आसक्ति कैसे त्यागें। ये प्रश्न मुझसे हाल ही में पूछा गया था, हाउ टू गिव अप अटैचमेंट्स टू मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो इसलिए आज के इस वीडियो के ज़रिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस उत्तर को पूर्ण रूप से प्रेषित करें। प्रिय भक्तों, हम सभी का जीवन दो शक्तियों के बीच जूझता है। एक ओर भक्ति की पुकार और दूसरी ओर भौतिक विषयों की खींचतान। हम ये जानते हैं कि विषय तुच्छ हैं, नश्वर हैं, फिर भी हम उनके प्रति आकर्षित होते रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि विषयों से मन को कैसे हटाएं और भगवान में कैसे लगाएं। तो ये तो हुआ आज का विषय और इसको अपन विचार करते हैं इसके ऊपर कैसे किया जा सकता है। तो विषयासक्ति की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं कि मन का चिंतन है ना। इस पर एक बहुत खूबसूरत श्लोक है भगवद गीता 2.2 चैप्टर के 62 और 63 नंबर में, ठीक है, 2.62 to 2.63 में, ध्यायतो विषयान पुंसाः संगस्तेषुप जायते संगास्ता यते काम क्रोध विजायते। जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तब आसक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए विषयासक्ति की जड़ है विषयों का चिंतन करना। तो इसके उदाहरण के बारे में अपन चर्चा करें अगर, जैसे कि हम टीवी सीरियल देखते हैं, तो जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, इन सब की क्वालिटी को हमको परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि विचार हमारे यहीं से आ रहे हैं, यहीं से दिमाग में विषय आ रहे हैं। जो हम वार्तालाप करते हैं ये मन को बार बार विषयों में उलझाते रहते हैं। तो ये उलझन ही हमको जो है भगवान से दूर ले जाती है। तो विषयों का त्याग नहीं, उन पर जो आसक्ति का त्याग करना है। विषय आएंगे और जाएंगे। तो त्याग का मतलब यह नहीं है कि हम वस्तुओं को फेंक दें, बल्कि उनसे ममत्व, उनसे जो हमारे अटैचमेंट्स हैं, उनसे जो बंधन डेवलप हो जाता है, उसको त्याग दें। न कि वस्त्र बुरे हैं, न वाहन बुरे हैं, पर उन पर अपना जो मैं है और जो मेरा है, उस मैं और मेरा को मोह कहा जाता है, और उस मोह बहुत बुरा है। तो इसमें रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम कांच की चूड़ी पहनो या सोने की, मन का मोह अगर न हो तो दोनों में कोई दोष नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। तीसरे बिंदु पे अपन चर्चा करते हैं कि उच्च आसक्ति से नीच आसक्ति छूटती है। इसमें एक श्लोक आता है भगवद गीता 2.59, विनिवर्तन्ते निराहास्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। जब आत्मा को उच्च रस मतलब भगवत रस का अनुभव होता है, तब विषयों का रस स्वयं छूट जाता है। When you get the higher taste, you can get rid of the lower taste. इसके उदाहरण अगर समझें हम कि बच्चा अगर मिट्टी खा रहा है और आप उसे रसगुल्ला दे दो तो वो मिट्टी खाना छोड़ देगा। उसी तरह अगर हम जब भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का दर्शन, सेवा का रस लेते हैं, तब विषय फीके लगते हैं। चौथा बिंदु इसमें हो सकता है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो भरत महाराज का एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि भरत महाराज एक तपस्वी राजा थे, पर हिरण के प्रति उनकी आसक्ति ने उन्हें अगले जन्म में हिरण बना दिया। भक्ति करते हुए भी अगर
विषयों की ओर हमारा आकर्षण होता रहता है तो पतन संभव है। तो इस पूरी बात से क्या संदेश निकल के आता है कि विषयासक्ति सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होती, यह भावनात्मक या मानसिक बंधनों से भी होती है। एक पांचवा बिंदु के रूप में अगर अपन चर्चा करें तो विषय त्याग का उपाय क्या हो सकता है। तो संगति परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें क्या श्लोक आता है, तो भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 39वें श्लोक में 3.39 में आता है, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरे ना लेन च। कामना ज्ञान को ढक देती है और यह कामना केवल संगति से बढ़ती है। इसलिए साधु संग, संत वाणी, सत्संग और साधन से विषयासक्ति छूटती है। इसका भी अगर अपन उदाहरण लें कि अगर कोई नशे की आदत छोड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले उस संग को छोड़ना पड़ेगा जिस संग ने उसको उस नशे की आदत में डाला है। जिस संग में उस नशे की आदत को पकड़ा था उससे उसको मुक्त होना पड़ेगा। छठा बिंदु आता है कि सेवा में मन लगाना। व्यस्त मन ही सुरक्षित मन है। जैसे कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। लेकिन सेवा में लगा मन भगवान का मंदिर है। तो इसका उपाय जानते हैं कि इंद्रियों को व्यस्त करें भगवान की सेवा में। वो कैसे हो सकता है? जिह्वा से जप करें, हाथों से सेवा करें, आंखों से दर्शन करें। तो जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता पर उसकी दिशा जरूर बदली जा सकती है। तो इसलिए विषयों से भागो नहीं, मन को भगवान की ओर मोड़ दो। कुछ प्रार्थना और विनम्रता की तरफ भी हमको जरूर फोकस करना चाहिए। तो असली शरणागति के बारे में जानना चाहिए कि भगवत गीता 7.14 में आता है कि देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। इसका भावार्थ समझते हैं, यह माया आसान नहीं है पर जो मेरी शरण में लेते हैं वे इसे पार कर सकते हैं। इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि हे प्रभु, मैं विषयों का गुलाम हूं, मुझे आपकी कृपा चाहिए। उस कृपा से ही हम इससे बच सकते हैं। अब 8वां बिंदु आता है अभ्यास और धैर्य से। परिवर्तन धीरे धीरे होता है। एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये निरंतर जब हम अभ्यास करते रहेंगे कि भक्ति भी एक अभ्यास है। निरंतर जब हम भक्ति करते रहेंगे। अब इसमें क्या श्लोक आता है कि भगवत गीता 6.25 में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, शनै शनै रूपम मुद्धया, मतलब भावार्थ धीरे धीरे अभ्यास से मन को वश में लाना चाहिए। अगर मन बार बार विषयों की ओर भागे तो निराश न हो, हर बार उसे प्रेम पूर्वक भगवान की ओर मोड़ते रहें। तो पूरी बात का निष्कर्ष क्या निकला कि भौतिक विषयों से आसक्ति कोई बाहरी समस्या नहीं है, यह आंतरिक दुर्बलता है। इसका समाधान है नंबर 1 भगवान का उच्च रस, नंबर 2 सत्संग और सेवा, नंबर 3 विनम्रता के लिए प्रार्थना और नंबर 4 निरंतर अभ्यास।
विषयों को नहीं, मन की दिशा को बदलें। भक्ति में रस आएगा, विषयों का मोह अपने आप छूट जाएगा। भक्ति में जब तक रस नहीं आएगा, विषयों की आसक्ति बनी रहेगी। तो समराइज करते हैं कि हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट भगवान का नाम स्मरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। अनावश्यक मोबाइल या मनोरंजन से दूर रहें। अक्सर हम ये जो रील्स पे घूमते भटकते रहते हैं, बंद कर दें, ठीक है। हफ्ते में कम से कम एक बार भगवत गीता या भागवतम निश्चित रूप से पढ़ें। अपने मन से एक विषय चुनें और उसका धीरे धीरे उस एक विषय का एटलीस्ट त्याग कर दें भगवान की मदद से। आपको स्वयं को ये तय करना पड़ेगा कि क्या विषय आपको परेशान करता है, किस में आपका समय ज़्यादा जाता है, उस विषय से अपने आप को मुक्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, हम मोबाइल में फेसबुक में चले जाते हैं, इंस्टा में टाइम जाता है, बहुत से इस तरह के विषय हो सकते हैं। तो चेकआउट करिए, विचार करिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं मेरा टाइम लेती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे विचारों को कंटेमिनेट करती हैं, क्या ऐसे विषय हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा देर तक सोचने विचारने पर मेरा समय व्यर्थ करते हैं। तो ये चीज़ों को हम जब ध्यान देंगे, जब आत्मचिंतन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हमको किस चीज़ से बचना है। और अधिक से अधिक जप, ये तो 10 मिनट मिनिमम जप की मैंने बात करी है, अधिक से अधिक जप करने का प्रयास जब हम करेंगे और भगवान से जब निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे कि आपकी माया से मुझे बचाइए, है ना, निश्चित रूप से आपको भगवान शक्ति प्रदान करेंगे और निश्चित रूप से आपको भक्ति में रस आने लग जाएगा।